हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज 3 दिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने काफी सारे एम्प्लॉयज को रिलीज कर दिया है, जिनमें से कई सारे एम्प्लॉयज डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन टेलीविजन शोज पर काम करने वाले रेसलर थे और यहाँ पर मेन स्क्रीन टेलीविजन पर काम करने वाले करीब 14 से 15 रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिना किसी नोटिस के रिलीज कर दिया है। गाइज अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी रेसलर को रिलीज करने से पहले उस रेसलर को 1 महीने से पहले बता दिया जाता है, लेकिन गाइज इस बार ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी सारे रेसलर्स को बिना किसी नोटिस के अपने कई सारे रेसलर्स को रिलीज कर दिया है और एक ही साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे रेसलर्स रिलीज हो चुके हैं। और जब से रेसलर्स रिलीज हो चुके हैं तब से कई सारे लोग बता रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से रेसलर हमें एडब्ल्यू कंपनी में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइस जो रेसलर एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करेंगे वो तो ज्वाइन करेंगे, लेकिन बाकी बचे हुए रेसलर्स का क्या? क्योंकि गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के चेयरमैन टोनी खान ने क्लियरली कह दिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो चुके सभी रेसलर को साइन नहीं करेंगे। और अगर यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे रेसलर्स को टोनी खान एडब्ल्यू कंपनी में नहीं लाने वाले तो गाइस ये बाकी बचे रेसलर क्या कर सकते हैं और ये रेसलर कौन सी कंपनी में जा सकते हैं, इसी चीज के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि गाइस आपको तो कई लोगों ने बता दिया होगा कि कौन से रेसलर एडब्ल्यू कंपनी में जाएंगे, लेकिन गाइस किसी ने नहीं बताया होगा कि ये सभी रेसलर हमें कौन सी कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। और गाइस इसी वजह से आज मैं ये टॉपिक लेकर आ गया हूँ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो चुके सभी रेसलर हमें कौन सी कंपनियों में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से रेसलर हमें कौन सी कंपनियों में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू के अलावा भी काफी सारी रेसलिंग कंपनियां थे जहाँ पर ये रेसलर जाकर रेसल कर सकते हैं। तो गाइस ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे पहले रेसलर की, जो कि है नोवे होजे। गाइस अगर आपने 2017-18 में डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी देखी होगी तो गाइस आपको पता होगा कि नोवे होजे कितने जबरदस्त रेसलर थे और उनका करियर एनएक्सटी में कितना खास अच्छा चला था। लेकिन गाइस जब से नोवे होजे ने अपना कदम डब्ल्यूडब्ल्यूई में रखा है तभी से नोवे होजे का करियर फिक्स हो चुका था कि आगे नोवे होजे के करियर में उन्हें कोई भी चीज नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ नोवे होजे का कैरेक्टर एक पार्टी लविंग कैरेक्टर है जो कि हमेशा पार्टी करता रहता है। और गाइस यही सेम कैरेक्टर हमने 2015-16 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में एडम रोज ये कैरेक्टर निभाते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन गाइस उनसे भी कुछ नहीं हुआ और इसीलिए यहाँ भी ये तय था कि इस कैरेक्टर के साथ नोवे होजे का कुछ नहीं होने वाला। और यही चीज हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखने को मिली, जहाँ पर नोवे होजे को डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर सिर्फ बेयरली यूज किया जाता था। और गाइस नोवे होजे का डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरेक्टर एक तरीके से जॉबर बन चुका था जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले उन सभी रेसलर को और दिखा सके जो कि आगे चलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में अपना अच्छा खासा नाम बना सकते हैं। गाइस नोवे होजे के करियर में उन्हें कभी भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया और नोवे होजे ने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीती। तो गाइस आप समझ ही सकते होंगे कि नोवे होजे का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर कैसा रहा है। और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी लगता था कि वो फैंस के बीच में ओवर नहीं हो पाएंगे, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको रिलीज कर दिया है। और गाइस अगर हम यहाँ पर बात करें नोवे होजे की डेस्टिनेशन की तो गाइस नोवे होजे के रेसलिंग करियर का बैकग्राउंड रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के लिए बहुत ही जाना माना है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले नोवे होजे ने रिंग ऑफ ऑनर के लिए ही काम किया था और गाइस वही से आगे चलकर नोवे होजे डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुके हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज के बाद हमें नोवे होजे रिंग ऑफ ऑनर कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस ये तो हुई हमारे पहले रेसलर की बात, लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे अगले रेसलर की। तो गाइस यहाँ पर अगले रेसलर है माइक एंड मरिया कैनेलिस। गाइस माइक एंड मरिया कैनेलिस का भी डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर उतना खास अच्छा नहीं चला, जहाँ पर मुझे तो लगता है कि माइक एंड मरिया कैनेलिस डब्ल्यूडब्ल्यूई में 24/7 चैंपियनशिप के अलावा कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीत पाए हैं। लेकिन गाइस मानना पड़ेगा कि माइक एंड मरिया कैनेलिस ने भी 24/7 चैंपियनशिप के रन्स में भी हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है। जहाँ पर जब माइक कैनेलिस डब्ल्यूडब्ल्यूई के 24/7 चैंपियन बन चुके थे तब उनकी प्रेग्नेंट वाइफ मरिया कैनेलिस ने उन्हें पिन कर अपने लिए ये चैंपियनशिप जीत ली थी। लेकिन गाइस यहाँ पर जितनी जल्दी 24/7 के सेगमेंट्स खत्म हुए उतनी ही जल्दी माइक एंड मरिया कैनेलिस का डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑन स्क्रीन करियर खत्म हो चुका था और उसके बाद से हमें वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर कभी नहीं दिखाई दिए। गाइस इवेंचुअली माइक कैनेलिस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की 205 लाइव में भी मैच लड़े हैं, लेकिन गाइस 205 लाइव देखता ही कौन है। पर अब फाइनली माइक एंड मरिया कैनेलिस को डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। और अगर यहाँ पर हम बात करें माइक एंड मरिया कैनेलिस की डेस्टिनेशन की तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि माइक एंड मरिया कैनेलिस उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले घर में ही जाएगी जहाँ पर माइक एंड मरिया कैनेलिस इतने पॉपुलर बने थे। और गाइस वो जगह कोई और नहीं बल्कि TNA इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि गाइस अगर आपने 2014-15 में इम्पैक्ट रेसलिंग देखी होगी तो गाइस आपने वहाँ पर माइक कैनेलिस और मरिया कैनेलिस को देखा ही होगा। और अगर आपने वहाँ पर उन्हें देखा होगा तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि माइक एंड मरिया कैनेलिस तब के TNA रेसलिंग प्रमोशन के काफी हॉट स्टार थे। और कहना पड़ेगा कि माइक एंड मरिया कैनेलिस ने अपने रेसलिंग करियर में जितनी भी फेम कमाई है वो सभी यहाँ TNA से कमाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर खत्म होने के बाद माइक एंड मरिया कैनेलिस अब हमें TNA इम्पैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइस अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के अगले रेसलर की। तो गाइस हमारी लिस्ट पर अगला रेसलर आता है एपिको एंड प्रीमो द कोलोन्स। गाइस आपने अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी शो मिस नहीं किया तब भी गाइस आपको शायद पता नहीं होगा कि एपिको एंड प्रीमो द कोलोन्स कौन है, क्योंकि गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एपिको एंड प्रीमो को डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर इवेंचुअली लाया
है और हमें एपिकॉइन प्रीमो ये टैग टीम हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई की टेलीविजन पर शायद ही कहीं 2-3 महीने में 2 बार देखी होगी। और गाइस इसका मतलब कि एपिकॉइन प्रीमो के साथ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके साथ कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा था और एपिकॉइन प्रीमो घर बैठकर अपनी सैलरी ले रहे थे और यहाँ पर यही चीज से बचने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एपिकॉइन प्रीमो को रिलीज कर दिया है। लेकिन गाइस अगर हम बात करें उनके डेस्टिनेशन की तो गाइस मुझे लगता है कि एपिकॉइन प्रीमो ट्रिपल ए लूचा लिब्रे प्रमोशन के लिए जाएंगे, क्योंकि गाइस पहली बात तो ये कि एपिकॉइन प्रीमो ये दोनों ही मैक्सिकन है और गाइस ट्रिपल ए लूचा लिब्रे रेसलिंग का एक मैक्सिकन प्रमोशन है, तो इसीलिए हमें आगे चलकर एपिकॉइन प्रीमो ट्रिपल ए लूचा लिब्रे रेसलिंग कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि गाइस पहली बात तो ये कि वो कंपनी उनके खुद के घर के आसपास है और वो कंपनी भी अच्छे खासे शोज और रेसलर्स प्रोड्यूस करती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल एडब्ल्यू में द लूचा ब्रोज है। और अगर आपने लूचा ब्रोज की टैग टीम रेसलिंग एडब्ल्यू में देखी होगी तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि लूचा ब्रोज की रेसलिंग स्टाइल कितनी अच्छी है और उनकी रेसलिंग स्टाइल इतनी अच्छी उनके होम टाउन के रेसलिंग शो ट्रिपल ए प्रमोशन से ही हुई है। और इसी वजह से अगर एपिकॉइन प्रीमो ट्रिपल ए लूचा लिब्रे रेसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि गाइस वहाँ की टैग टीम रेसलिंग एडब्ल्यू कंपनी की टैग टीम रेसलिंग की तरह ही बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन गाइस अगर हम बात करें हमारे लिस्ट के अगले रेसलर की तो गाइस हमारे लिस्ट पर अगले रेसलर आते हैं सारा लोगन। गाइस आपने सारा लोगन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में राइट स्क्वाड में देखा होगा और गाइस मैंने कुछ दिन पहले ही जब उन फीमेल रेसलर्स की वीडियो बनाई थी जो कि हमें आगे चलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में देखने को मिल सकती है, उसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में सारा लोगन के साथ कुछ खास अच्छी चीजें होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन गाइस यहाँ पर खास अच्छी चीजें तो छोड़ो, लेकिन सारा लोगन को डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर कर दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें सारा लोगन की डेस्टिनेशन की तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि सारा लोगन डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने के बाद इंडिपेंडेंट रेसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो हमें रिंग ऑफ ऑनर कंपनी में देखने को मिल सकती है। लेकिन गाइस बात करें हमारे लिस्ट के अगले रेसलर की तो गाइस हमारे लिस्ट पर अगले रेसलर आते हैं एरिक यंग। गाइस आपने एरिक यंग को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में सैनिटी नाम के ग्रुप के लीडर के तौर पर देखा होगा और गाइस इस टैग टीम ने डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी में अपने आप के लिए काफी खास अच्छा नाम बना लिया था। लेकिन गाइस जब से ये टैग टीम मेन रोस्टर में आई थी तब से इस टैग टीम के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और गाइस आगे चलकर हमें ये टैग टीम डिसबैंड होती हुई दिखाई दी है। और अब इस टैग टीम के यानी कि फैक्शन के सभी रेसलर अलग अलग हो चुके हैं, जिनमें से दोनों एनएक्सटी ज्वाइन कर ली है। पहले तो है अलेक्जेंडर वुल्फ और दूसरे है किलियन डेन। और इस टैग टीम के एक और मेंबर निकी क्रॉस एलेक्सा ब्लेस के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई की विमेंस टैग टीम चैंपियन है। लेकिन गाइस एरिक यंग डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ भी नहीं कर रहे थे, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एरिक यंग को रिलीज कर दिया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर एरिक यंग की डेस्टिनेशन की तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि एरिक यंग हमें शायद आगे चलकर टीएनए कंपनी में ज्वाइन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि गाइस अगर आपने एरिक यंग का पास्ट देखा होगा तो गाइस आपको पता चल ही गया होगा कि एरिक यंग डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले किस कंपनी के लिए काम करते थे और एरिक यंग ने अपने आप के लिए नाम किस कंपनी में बनाया है। तो गाइस इसी वजह से मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब एरिक यंग डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने के बाद टीएनए इम्पैक्ट ज्वाइन करेंगे। गाइस हमारे लिस्ट पर आगे हीथ स्लेटर आते हैं जो कि बहुत सारे से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का हिस्सा थे, जहाँ पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी सारी टैग टीम्स का हिस्सा रह चुके हैं, जहाँ पर वो द कोर 3MB और द सोशल आउटकास्ट का भी हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन गाइस हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में हीथ स्लेटर की सबसे पॉपुलर टैग टीम राइनो के साथ देखने को मिली थी, जहाँ पर हीथ स्लेटर और राइनो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के पहले स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस बने थे। लेकिन गाइस इसके बाद से जब हीथ स्लेटर और राइनो ने टैग टीम चैंपियनशिप हारी उसके बाद से हीथ स्लेटर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो चुके हैं और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर अपीयर नहीं हो रहे थे, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास उनके लिए कोई भी क्रिएटिव आइडिया नहीं था। इसीलिए अब फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हीथ स्लेटर को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज कर दिया है। और गाइस अगर हम बात करें हीथ स्लेटर की डेस्टिनेशन की तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हीथ स्लेटर हमें आगे चलकर टीएनए इम्पैक्ट कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि गाइस पहली बात तो ये कि उनके फॉर्मर टैग टीम पार्टनर राइनो टीएनए कंपनी के लिए काम करते हैं और गाइस यहाँ पर हीथ स्लेटर ने उनके फॉर्मर टैग टीम पार्टनर के साथ टीएनए कंपनी ज्वाइन कर ली। तो गाइस ये चीज उन दोनों के बच्चे कुछ रेसलिंग करियर के लिए काफी अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट के अगले रेसलर की। तो गाइस हमारे लिस्ट पर अगले रेसलर आते हैं कर्ट हॉकिंस। गाइस कर्ट हॉकिंस के बारे में कहने के लिए कुछ है ही नहीं और यहाँ पर कर्ट हॉकिंस के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कर्ट हॉकिंस जितने कंसेक्यूटिव मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी नहीं हारा। और गाइस जिस कंपनी में आपको हारने के लिए जाना जाता है उस कंपनी में आपका फ्यूचर क्या ही हो सकता है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने कर्ट हॉकिंस को रिलीज कर दिया है। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें कर्ट हॉकिंस के हेडिंग की तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कर्ट हॉकिंस हमें शायद इंडिपेंडेंट रेसलिंग या फिर रिंग ऑफ ऑनर में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस अगर कर्ट हॉकिंस के लिए कुछ चीजें अच्छी हुई तो गाइस हमारे लिस्ट के अगले रेसलर के साथ कर्ट हॉकिंस उनके साथ एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस बात करें हमारे लिस्ट के अगले रेसलर की तो गाइस हमारे लिस्ट पर अगला रेसलर कोई और नहीं बल्कि जैक राइडर है। गाइस आपको अगर याद होगा तो हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में जैक राइडर और कर्ट हॉकिंस की टैग टीम देखी थी और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में जैक राइडर और कर्ट हॉकिंस ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन गाइस यहाँ पर कर्ट हॉकिंस से पहले जैक राइडर के बेस्ट फ्रेंड कोई और थे और वो कोई और नहीं बल्कि फिलहाल के एडब्ल्यू कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोडी है। गाइस कोडी और जैक राइडर दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे और अब जब जैक राइडर को रिलीज कर दिया गया है तब सभी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जैक राइडर अब हमें आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। और गाइस इसी चीज से लेकर रूमर्स तो तब बढ़े जब कोडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर की जो फोटो जैक राइडर की थी। और यहाँ पर कोडी के ऐसे करने से हम मान ही सकते हैं कि हमें जैक राइडर एडब्ल्यू कंपनी में
में देखने को मिल सकते हैं। गाइस जैक राइडर एक ऐसा नाम था जिसे WWE कभी भी रिलीज नहीं करती, क्योंकि गाइस इससे पहले भी जब बंच में WWE की उन रेसलर को निकाला जा रहा था जो रेसलर किसी काम के नहीं, तब भी गाइस जैक राइडर को WWE से नहीं निकाला गया था। लेकिन गाइस अब फाइनली जैक राइडर WWE से जा चुके हैं और हमें आगे जैक राइडर AEW कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइस अगर हम बात करें हमारे लिस्ट के अगले रेसलर की, तो गाइस हमारे लिस्ट पर अगले रेसलर आते हैं लियो रुश। गाइस लियो रुश को आपने WWE में बॉबी लैशली के मैनेजर के तौर पर देखा होगा, लेकिन गाइस जिस किसी ने WWE 205 लाइव देखी है उसे पता होगा कि लियो रुश किस कैलिबर की सुपरस्टार है। और गाइस आखिर में लियो रुश ने NXT में अपने कुछ खास बेहतरीन मैचेस भी दिए थे, लेकिन गाइस इसके बावजूद भी लियो रुश को रिलीज कर दिया गया है और इसका रीजन शायद उनका टेम्पर हो सकता है। लेकिन गाइस अब रिलीज के बाद हम बात करें लियो रुश की डेस्टिनेशन की, तो गाइस यहाँ पर लियो रुश के चांसेस 20-80 है कि वो हमें AEW कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। 20% हाँ और 80% नहीं। और गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि लियो रुश खास अच्छे रेसलर तो है, लेकिन गाइस अभी भी लियो रुश के पास उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है जो AEW कंपनी को फायदा दे सके। इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि लियो रुश के AEW में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और बात करें यहाँ पर लियो रुश की मेन हेडिंग की, तो गाइस यहाँ पर मुझे तो फिलहाल में लियो रुश की मेन हेडिंग रिंग ऑफ ऑनर दिखाई देती है, क्योंकि गाइस WWE से पहले लियो रुश ने अपने खुद के लिए जो भी नाम कमाया है वो नाम यही से कमाया है। और अगर यहाँ पर लियो रुश रिटर्न करते हैं तो गाइस यहाँ पर लियो रुश का फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक और चांसेस है कि लियो रुश हमें NJPW में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे लिस्ट के अगले रेसलर की, तो गाइस हमारे लिस्ट पर अगले रेसलर आते हैं EC3। गाइस WWE में सबसे टैलेंटेड रेसलर लेकिन सबसे कम यूटिलाइज्ड रेसलर कौन है, तो गाइस मुझे तो वो रेसलर EC3 दिखाई देते हैं। क्योंकि गाइस अगर आपने EC3 के WWE आने से पहले के मैचेस देखे होंगे तो गाइस आपको पता होगा कि EC3 किस लेवल के सुपरस्टार है। लेकिन अगर आपने EC3 को WWE कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी देखा होगा, यानी कि उन्हें NXT में देखा होगा, तो गाइस आप जानते होंगे कि EC3 की परफॉर्मिंग लेवल कितनी हाई है। लेकिन गाइस WWE के मेन रोस्टर पर EC3 को कभी भी पुश नहीं मिला, और इसका रीजन तो आपको पता ही है कि EC3 विंस मैकमैन को पसंद नहीं थे। और गाइस इतना अच्छा खासा टैलेंट WWE में वेस्ट जाता है, इसी वजह से हमें भी लग रहा था कि EC3 को WWE कंपनी छोड़ देनी चाहिए और गाइस उन्हें साइन कर लेनी चाहिए AEW। और इसी बीच हमें क्रिस जेरिको और EC3 के कुछ फोटोज दिखाई दिए, जहाँ पर क्रिस जेरिको ने कैप्शन में लिखा था बिग प्लान्स आर कमिंग फॉर दिस मैन इन फ्यूचर। और गाइस अब EC3 को WWE से रिलीज कर दिया है, तो इस पोस्ट के सहारे हम कह सकते हैं कि EC3 हमें आगे चलकर AEW कंपनी में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइस देखना पड़ेगा कि EC3 AEW कंपनी में अपने आप को स्टेब्लिश कर पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइस वही हम बात करते हैं हमारे लिस्ट के अगले रेसलर की, तो गाइस हमारे लिस्ट पर अगले रेसलर आते हैं ड्रेक मैड्रिक। गाइस अगर आपने 205 लाइव देखी है तो आपको पता होगा कि ड्रेक मैड्रिक कौन है। लेकिन अगर आपने 205 लाइव नहीं देखी तो आपको WWE 24/7 चैंपियनशिप के सेगमेंट्स देखो तो पता चल ही गया होगा कि ड्रेक मैड्रिक कौन है। लेकिन गाइस जो रियल ड्रेक मैड्रिक है वो हमें WWE की टेलीविजन पर कभी भी नहीं देखने को मिले। और गाइस पता नहीं क्यों, पहले तो WWE ने ड्रेक मैड्रिक को मौका ही नहीं दिया, लेकिन गाइस जब ड्रेक मैड्रिक को मौका मिला तब WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया है। और गाइस सच बताऊंगा, रिलीज होने के बाद जो ड्रेक मैड्रिक ने अपना वीडियो पोस्ट किया था वो वीडियो देखकर तो मुझे भी रोना आ गया था। लेकिन गाइस अब जो हो चुका है वो हो चुका है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर उनके फ्यूचर की, तो गाइस यहाँ पर दो बातें हो सकती है। पहली बात तो ये कि ड्रेक मैड्रिक अगर बहुत ही बुरी तरीके से डिप्रेशन में चले गए होंगे तो गाइस यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता कि ड्रेक मैड्रिक हमें उनकी रेसलिंग में वापसी करती हुई दिखाई दे सकते हैं। और क्या पता शायद वो आगे चलकर कोई और जॉब कर ले। लेकिन गाइस अगर ड्रेक मैड्रिक दोबारा से रेसलिंग में आने के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हमें डेफिनेटली ड्रेक मैड्रिक EC3 के साथ देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि गाइस TNA में EC3 और ड्रेक मैड्रिक इन दोनों की बहुत ही जबरदस्त टैग टीम थी। और यहाँ पर ड्रेक मैड्रिक EC3 के टैग टीम पार्टनर के साथ साथ ही उनके मैनेजर का भी रोल करते थे। और अब मुझे लगता है कि जहाँ पर EC3 जाएंगे वही ड्रेक मैड्रिक EC3 के साथ जाने वाले हैं। और इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ड्रेक मैड्रिक EC3 के साथ हमें AEW कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइस बात करें हमारे लिस्ट के अगले रेसलर की, तो गाइस हमारी लिस्ट पर अगली टैग टीम आती है। और गाइस ये टैग टीम है गैलोज और एंडरसन। गाइस आपने इन्हें WWE में दोस्ती के नाम से या फिर द क्लब के नाम से देखा होगा। और गाइस जो चीजें इनके साथ आखिर में हुई है वो चीजें देखकर तो मुझे यहाँ पर रोना आता है कि जो टैग टीम बेस्ट टैग टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड सऊदी अरेबिया में अपने नाम कर चुके हैं, वो टैग टीम इतनी फालतू कैसे बन गई। लेकिन गाइस इनके पीछे भी विंस मैकमैन का ही दिमाग है। पर अब यहाँ पर फाइनली द ओसी को रिलीज कर दिया गया है, जबकि उन्होंने 2-3 महीने पहले ही WWE के साथ 5 साल की एक डील साइन की थी। लेकिन गाइस यहाँ पर ओसी के वन हाफ कार्ल एंडरसन ने एक वीडियो पोस्ट की थी, जिस वीडियो में हमें दिखाया जा रहा था कि कार्ल एंडरसन टीज कर रहे हैं कि वो आगे चलकर NJPW कंपनी में जाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर बातें इतनी भी ज्यादा सीधी नहीं है, क्योंकि गाइस आपको पता है कि करंट सिचुएशन में सभी फ्लाइट्स बंद है। और गाइस अगर कार्ल एंडरसन को NJPW में जाना है तो गाइस NJPW में जाने के लिए कार्ल एंडरसन को करीब 7 से लेकर 8 महीनों तक का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि गाइस मुझे नहीं लगता कि आने वाले 7 से 8 महीनों तक इस वायरस का असर कहीं भी कम होने वाला है। और यहाँ पर एक और बात है कि 7 से 8 महीने तक कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज एक घर में बैठकर तो नहीं रहेंगे, वो कोई ना कोई जॉब करेंगे। इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमें कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और क्या पता NJPW में नहीं जा पाने की वजह से कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज को AEW की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट मिले और वो AEW कंपनी साइन कर ले। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज AEW कंपनी में जरूर आएंगे। लेकिन गाइस ये बात भी फिक्स है
है कि आने वाले 7 से 8 महीनों तक कार्ल एंडरसन एनजेपीडब्ल्यू में नहीं जाएंगे। पर अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के अगले रेसलर की। तो गाइज हमारी लिस्ट पर अगला रेसलर आता है रोवन। गाइज इनका पूरा नाम एरिक रोवन है, लेकिन आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने रेसलर के नाम कम कर रही है और इसी वजह से अब उनका नाम एरिक रोवन की जगह सिर्फ रोवन है। गाइज आपने इन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में व्हाइट फैमिली के साथ देखा होगा, ब्लेजन ब्रदर्स के साथ देखा होगा, या फिर अगर आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई हाल ही में देखनी शुरू की है तो आपने इन्हें डेनियल ब्रायन के साथ देखा होगा। गाइज रोवन को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन मिली थी, लेकिन उस स्टोरी लाइन का एंड होते होते डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी सारी चीजें बकवास कर दी और उनके केज के बोरे से हमें एक फेक स्पाइडर देखने को मिला। और गाइज ये स्टोरी लाइन इतनी स्टूपिड थी कि नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉ पर ड्रू मैकिंटायर ने एरिक रोवन के केज को ही तोड़ दिया। और गाइज कहना पड़ेगा कि एरिक रोवन का केज टूटते ही एरिक रोवन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से भी बाहर हो चुके हैं। गाइज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि एरिक रोवन एडब्ल्यू कंपनी में जाएंगे और वहाँ जाकर वो ब्रॉडी ली को ज्वाइन करेंगे। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जब ब्रॉडी ली क्रिस जेरिको की पॉडकास्ट पर आए थे तब ब्रॉडी ली ने यह बताया था कि ब्रॉडी ली एरिक यंग को जरा भी पसंद नहीं करते और इसके बावजूद भी एरिक यंग और ब्रॉडी ली को एक टैग टीम में लाया जा रहा था। और गाइज ये बातें पुरानी नहीं बल्कि 2018 साल की है। लेकिन गाइज यहाँ पर ब्रॉडी ली ने यह भी कहा था कि आगे चलकर उन दोनों के बीच में सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन गाइज क्या अब भी वो सिचुएशन ऐसी है या नहीं हमें ये नहीं पता। इसलिए मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि क्या हमें रोवन एडब्ल्यू में देखने को मिल सकते हैं या नहीं। लेकिन गाइज रोवन भी एक बहुत ही पॉपुलर सुपरस्टार है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि एडब्ल्यू रोवन को जरूर साइन कर लेगी। लेकिन गाइज अगर एडब्ल्यू ने रोवन को साइन कर लिया तो गाइज हमें ब्रॉडी ली और एरिक यंग की एडब्ल्यू में राइवलरी देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी रेसलर की। तो गाइज ये रेसलर कोई और नहीं बल्कि बुल्गेरियन ब्रूट रूसेव है। और गाइज मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर आपको रूसी के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत है, क्योंकि गाइज आप सब लोगों को पता ही है कि रूसेव किस कैलिबर की सुपरस्टार है और आप ये भी जानते हैं कि रूसेव कितने पॉपुलर है। और आपको ये भी पता होगा कि रूसेव इतने पॉपुलर है तो एडब्ल्यू रूसेव को जरूर अपने कंपनी में लाना चाहेगी। और गाइज मल्टीपल सोर्सेज की माने तो रूसेव भी हमें एडब्ल्यू कंपनी में ही देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जहाँ पर हमने बातें की है कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर जो कि रिलीज हो चुके हैं वो हमें आगे चलकर कौन कौन सी कंपनियों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइज आज की वीडियो यही तक थी, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लेकिन तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?